फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ विक्की मिश्रा। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका पार्ट 3 देखेंगे। ठीक, और आज हम डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पिछले क्लास तक किया था। ठीक ना। और डायमेंशन क्या होता है? तो द एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट इंटर्स इनटू the expressions is called the dimension of the quantity in that base। मतलब किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाना पड़ता है। मतलब कि उन घातों को हम किसी भी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहेंगे जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे रिप्रेजेंटेशंस को सिंबल्स देखेंगे, मास को एम से कैपिटल एम से सूचित करते हैं। ठीक ना। बीमा का सिंबल है, मास को हम कैपिटल एम से सूचित करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से सूचित करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को एम्पियर या एम्पियर होता है ए से सूचित करते हैं या आई से ही सूचित करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन, इसका एसआई यूनिट होता है, इसे के से या थीटा से सूचित करते हैं। अमाउंट ऑफ सेंटेंस को मोल से सूचित करते हैं और ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता को सीडी से सूचित करते हैं। ठीक, अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकालेंगे। बीमा निकालने के लिए हमें 3 स्टेप्स को देखना होगा। ठीक, तो पहला स्टेप ये है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि का सर्वप्रथम हम उसका भौतिक राशि का सूत्र लिखेंगे। सेकेंड स्टेप यह है कि देन राइट डाउन और डेराइव द यूनिट। उसके बाद उनकी मात्रा को लिखते हैं। और लास्ट में थर्ड स्टेप हम ये करते हैं कि देन द ऑब्टेन्ड यूनिट एंड राइट डाउन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन सिंबल। जो मैंने बताया कि कैपिटल एम से मास को सूचित करते हैं, उसी तरह डायमेंशन जो बीमा का सिंबल्स हैं कैपिटल से में ही सूचित हम करते हैं। तो वही लिखा है कि फॉर्म ऑफ डायमेंशन सिंबल, उसके बाद प्राप्त मात्रक को बीमा के प्रतीक में बदलते हैं। ठीक, जैसे एज एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है। ठीक, एफ बल को जो है ना, फोर्स को हम उसका पहले सूत्र लिखते हैं। फोर्स का सूत्र होता है एम ए। ठीक, सभी लोग जानते हैं कि फोर्स का सूत्र एम ए होता है। ठीक, अब उसकी मात्रक को लिखते हैं। तो मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और बीमा केजी मतलब मास को एम से सूचित करते हैं, कैपिटल एम लिखा, मीटर को एल से, लेंथ मीटर है तो लेंथ है तो एल से सूचित करेंगे, और सेकंड टाइम समय है तो इसे कैपिटल टी से सूचित करते हैं। ठीक, तो और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे हम इसका पहले हम सूत्र लिखते हैं। तो F बराबर होता है G(m1 × m2r²। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो G बराबर होता है F(r) का स्क्वायर और m1 × m2। ठीक, उसके बाद इनका बीमा क्या होगा भाई? तो F के अनुसार ml का स्क्वायर t का स्क्वायर। ठीक, अब आई में m × m। ठीक, मास के लिए mm प्रयोग किया गया है। ठीक,
फोर्स का जो होता है तो ml² माइनस टी स्क्वायर होता है। ठीक, जैसे कि पहले हमने देखा था कि फोर्स का बीमा ml/t का स्क्वायर है, मतलब कि प्रति सेकंड था तो t के -2 है। ठीक, इसका मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और बीमा ml/t के पावर -ml² t के पावर -2। ठीक, सरफेस ऑफ टेंशन, पृष्ठ तनाव, तो T बराबर होता है F/L, F को ma और L। ठीक, और इसका आप जो पहले मात्रक लिखेंगे तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और L लेंथ को मीटर प्रति मीटर होता है। ठीक, और इसका बीमा m1 और L का पर 0 और T का -2 पर होगा। ठीक ना। इम्पल्स आवेग का तो I बराबर होता है मोमेंटन, डेल्टा P से सूचित मोमेंटन को करते हैं मोमेंटन, या फोर्स इंटू टाइम भी होता है। ठीक, तो मोमेंटन से m भी होता है मोमेंटन का मात्रक। ठीक, तो m1 ml/t के पावर -1। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी आवर्त, तो इसे हम u से सूचित करते हैं, u बराबर 1/टाइम होता है, t से सूचित करते हैं तो इसलिए इसे टाइम इनवर्स भी कहते हैं, t का इनवर्स भी कहते हैं। ठीक, चार्ज आवेश, इसे q से सूचित करते हैं, q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक, a इंटू टी। और हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बीमा के। ठीक, तो बल आघूर्ण को T से सूचित करते हैं, इसे टर्क्यू कहते हैं। ठीक ना, और इसे F इंटू लंब परपेंडिकुलर D होता है। ठीक ना, तो इसका बीमा ml² के पावर -2। ठीक, और सान्यता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसे n से सूचित करते हैं, प्रति बल बाई वेग प्रवणता होती है। ठीक, और इसका बीमा ml के पावर -1 t के पावर -1 होता है। स्ट्रेन विकृति बराबर डेल्टा L/L होता है, मतलब यह बीमाहीन होता है। ठीक, मीटर बाई मीटर कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस डायमेंशन होता है, मात्रकहीन होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस भी होता है। ठीक ना, मतलब कि बीमाहीन राशि होती है। ठीक, स्ट्रेस प्रतिबल बराबर F/A होता है। ठीक ना, और इसका बीमा ml के पावर -1 t के पावर -2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, थीटा बराबर डेल्टा S/t, इसे रेडियन से सूचित करते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है। ठीक, और डायमेंशन L/L कट जाता है, यहाँ भी मात्रकहीन, ये बीमाहीन होता है। सॉरी, कोई भी भौतिक राशि जिसका मात्रक है उसकी बीमा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, परंतु कोई भी भौतिक राशि इसकी बीमा होगी उसका मात्रक जरूर होगा। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जिस भौतिक राशि का मात्रक होगा उसका बीमा होगा ही, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बीमा होगा तो कुछ ना कुछ मात्रक जरूर होगा, क्योंकि
मात्रक के बगैर बीमा हम नहीं निकाल सकते। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट्स इट मे बी हैव डायमेंशन और नॉट, बट एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन इट मस्ट हैव ए यूनिट। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का मात्रक जरूर होगा, मात्रक होगा तो डायमेंशन बीमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने बताया, ठीक। लेकिन डायमेंशन होगा तो मात्रक जरूर ही होगा, ठीक। एसआई प्रीफिक्स, एसआई प्रीफिक्स क्या है? तो सीजीपीएम ने कुछ रिकमेंडेड स्टैंडर्ड प्रीफिक्स और सर्टेन पावर ऑफ 10, मतलब 10 के घात के कुछ पावर्स का उन्होंने प्रीफिक्स, मतलब कि हम उसने क्या बोलेंगे, ठीक, और उनका सिंबल्स भी बताया, ठीक ना। जैसे पावर ऑफ 10 अगर 10 के घात 18 होता है तो इसे एक्सा बोलते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं, ठीक। 15 रहेगा तो पेटा, पी से सूचित करते हैं। 12 रहेगा तो टेरा, टी से सूचित करते हैं। 9 रहेगा तो गीगा, 9 रहेगा तो गीगा, जी से सूचित करते हैं। 6 रहेगा तो मेगा, एम से सूचित करते हैं। 3 रहेगा तो किलो, के से सूचित करते हैं। 2 रहेगा तो हेक्टो, एच से सूचित करते हैं। 1 रहेगा तो डेका, डी से सूचित करते हैं। -1 रहेगा तो डेसी, डी से सूचित करते हैं। -2 रहा तो सेंटी, सी से। -3 मिली, एम से। -6 रहा तो माइक्रो, यू से सूचित करते हैं। -9 रहा तो नैनो, एन से। -12 रहा तो पी को, पी से सूचित करते हैं। -15 रहा तो फेमटो, एफ से सूचित, और -18 रहा तो अल्टो, ए से सूचित करते हैं, ठीक। ये कुछ सिंबल्स हैं, लेकिन हाँ सभी 10 के घात 10 के पावर ही रहने चाहिए, ठीक ना। किसी अदर संख्या के पावर्स, मतलब कोई दूसरी संख्या के पावर रहने पे इन सब का नहीं प्रयोग करते। 10 के घात रहने पर ही सभी प्रीफिक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के रूपांतरण। द यूनिट ऑफ ऑल डेराइवेड क्वांटिटी मस्ट बी चेंज, मतलब सही व्युत्पन्न मात्रकों की मात्रक को बदली जा सकती है। एग्जाम्पल्स, द यूनिट इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम आर डिफरेंट, और इन एमकेएस और एफपीएस डिफरेंट, so we say that different units are obtained in different system। एसआई और सीजीएस प्रणाली में मात्रक अलग है, या एमकेएस एफपीएस में मात्रक भिन्न होते हैं, ठीक ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रणाली में मात्रक अलग अलग प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक ना। मतलब एसआई और सीजीएस प्रणाली में मात्रक अलग अलग होते हैं, ठीक। एसआई में कुछ के यूनिट्स जैसे अलग होंगे, सीजीएस में हम उसे अलग मात्रक से सूचित करते हैं। एमकेएस और एफपीएस में अंतर करते हैं, तो एमकेएस में कुछ अलग कहते हैं कि भाई इसका मात्रक कोई दूसरा है, तो एफपीएस में कुछ दूसरा बोलते हैं, ठीक। 1 न्यूटन इन सीजीएस, 1 न्यूटन को सीजीएस मात्रक में बदलेंगे तो 1 न्यूटन फोर्स मतलब बल का होता है मात्रक, तो एफ बराबर एम ए होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा इसका MLT के पावर -2, जैसे 1000
मास के लिए 1000, लेंथ के लिए 100 और टाइम के लिए 1 अलग अलग किया गया है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 2 बराबर 10 के पावर 5 डाइन CGS में आता है। और SI में हम इसे 1 न्यूटन बदलते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मात्रकों का रूपांतरण संभव है। ठीक। और दूसरा एग्जांपल, 1 पास्कल इन CGS प्रेशर, 1 पास्कल को CGS में बदलते हैं तो ठीक CGS में उसे प्रेशर, वहीं SI में पास्कल कहते हैं दाब को, मात्रक को, और CGS में प्रेशर कहते हैं। नोट वायरे, ठीक, वायरे को BA से सूचित करते हैं। इज द CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, सॉरी 1 पास्कल इन CGS मतलब कि प्रेशर 1 पास्कल, जो SI मात्रक पास्कल है प्रेशर का, दाब का, उससे अगर हम CGS में चेंज करते हैं तो वायरे BA से स्विच करते हैं, वायरे के नाम से जानते हैं। ठीक। अगर चेंज करते हैं तो 10 बैरे आता है 1 पास्कल के बराबर। ठीक। अगर 1 बैरे आता तो हम कहते कि मात्रकों का रूपांतरण संभव नहीं है, लेकिन अलग अलग भिन्न भिन्न आ रहा है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि मतलब रूपांतरण करते हैं तो मात्रक बदल जाते हैं। ठीक। जैसे देखिए P बराबर प्रेशर बराबर होता है F/A। ठीक। मतलब कि बल बटा क्षेत्रफल। ठीक। F MA होता है, A एरिया होता है। ठीक। और प्रेशर का जो डायमेंशन होता है ML के पावर -1 T के पावर -2। ठीक। तो 1000 इंटू 100 के पावर -1 और 1 का पावर -2। ठीक। तो 10 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 1 10 बैरे आता है। ठीक। अब मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। तो द्रव्यमान के मापन क्या है? तो 1 क्विंटल, हम जानते हैं कि 100 kg को 1 क्विंटल कहते हैं। फिर से हम मेजरमेंट ऑफ मास देखेंगे। ठीक ना, द्रव्यमान का मापन देखेंगे। ठीक। 1 क्विंटल 100 kg के बराबर होता है। 1 मैट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है, या 10 क्विंटल के बराबर होता है। ठीक ना। 1 पाउंड 0.4536 kg के बराबर होता है। 1 पाउंड में 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट MU इस क्या है भाई? तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है, उसी को एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहते हैं। और 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इजकल टू 1.67 इंटू 10 के पावर 27 होता है। ठीक ना। 1.67 गुणे 10 के पावर 27 kg के लगभग बराबर होता है। ठीक। एक चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो चंद्रशेखर सीमा पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद एक चंद्रशेखर सीमा में कितना यूनिट्स होता है वो देख लेंगे। ठीक। तो चंद्रशेखर लिमिट्स जो है, चंद्रशेखर सीमा जो है ना, हाईएस्ट यूनिट ऑफ मास मेजरमेंट की, मास मेजरमेंट माने द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई चंद्रशेखर यूनिट ही है। और ये इक्वल होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना अधिक होता है। ठीक ना। तो सन ऑफ मास 1
0.98 इंटू 10⁻30 kg, और जिसमें 1.4 से गुना अगर हम कर देते हैं तो 2.765 इंटू 30 kg 10⁻30 kg एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है, ठीक ना। 2.765 गुने 10⁻30 kg के लगभग बराबर एक चंद्रशेखर सीमा होता है, ठीक। ये सबसे बड़ी इकाई है द्रव्यमान मापने का, ठीक। अब हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन देखेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम 10 मीटर होता है, मतलब 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। 1 फ्रेमी बराबर 10⁻15 मीटर 10⁻15 मीटर्स होता है। एक एक्सरे यूनिट बराबर 10⁻13 मीटर, मतलब 10⁻13 मीटर होता है, ठीक। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है, ठीक ना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। एक लाइट ईयर प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 m। एक लाइट ईयर बराबर अगर देखा जाए तो एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, मतलब कि 3.26 लाइट ईयर, जो कि 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट पार्सेक ही होता है, ठीक ना। पार्सेक सबसे बड़ी इकाई है लंबाई मापन की, ठीक। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक। मेजरमेंट ऑफ टाइम, सोलर टाइम, सौर समय क्या है? तो सोलर टाइम इज ए कैलकुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। जो सोलर समय है, the fundamental units of solar time in the day. Two types of solar time are solar time and mean solar time. आकाश में सूर्य के अवस्थित के आधार पर, जहाँ सूर्य स्थित हैं उसके आधार पर समय के चलने के लेखा जोखा को सौर समय कहते हैं। जहाँ सूर्य स्थित है आकाश में, उन्हें ब्रह्मांड में जहाँ सूर्य है ना, उसके आधार पर समय के चलने के लेखे जोखे को सौर समय कहते हैं। सौर समय का मूलभूत इकाई दिन है। सौर समय का मूलभूत इकाई दिन है। दो तरह के सौर समय, आभासी सौर समय, सूर्य को भांपकर समय ज्ञात करना पड़ता, और सौर समय एक आभासी सौर समय, सूर्य को भांपकर समय को ज्ञात करना, वो आभासी सौर समय कहलाएगा। और सूर्य समय घड़ी के अनुसार जो हम समय बताते हैं वो सौर समय है, ठीक ना। सिड्रल डे, नक्षत्र समय क्या है? तो इट रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय अर्थ to rotate on its axis relative to the stars and is almost 4 minutes shorter than the solar day because of the Earth's orbital motion. यह तारों के सापेक्ष अपनी अक्ष पर घूमने के लिए पृथ्वी द्वारा लिए गए समय का प्रतिनिधित्व करता है। नक्षत्र समय क्या है भाई? तो यह तारों को, जो तारों के सापेक्ष अपनी अक्ष पर घूमने के लिए पृथ्वी के द्वारा
जो समय लिया गया है वही प्रतिनिधित्व करता है, और पृथ्वी की कक्षीय गति के कारण सौर सारे दिन तुलना में लगभग 4 मिनट कम है। सौर दिन की तुलना में लगभग 4 मिनट कम हो जाता है पृथ्वी की कक्षीय गति के कारण, ठीक ना। मतलब पृथ्वी के द्वारा अपनी अक्ष पर घूमने के लिए जो समय का प्रतिनिधित्व करता है तारों के सापेक्ष, ठीक ना, और पृथ्वी की कक्षीय गति के कारण सौर दिन की तुलना में लगभग 4 मिनट कम हो जाता है, ठीक ना। इसी को नक्षत्रीय समय कहते हैं, ठीक ना। ए सिडरल डे इज अप्रोक्सीमेटली 23 hours 56 minutes 4.0905 सेकेंड्स। मतलब कि नक्षत्रीय समय जो है लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4.0905 सेकेंड्स होते हैं। ये लगभग में है, अप्रोक्सीमेटली। अब सोलर ईयर क्या है? सौर्य वर्ष। इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। यह पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का समय है। एक सोलर ईयर में, एक सौर्य वर्ष में 365.25 एवरेज सोलर डे 366.25 सेड्रल डेज, ठीक ना। लीप ईयर में 360 डेज हो जाता है इन फरवरी। इसी कारण फरवरी में 29 दिन होते हैं, ठीक ना, लीप ईयर के कारण, ठीक। लूनर मंथ क्या है? चंद्र मास क्या है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। यह चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करने में लगभग लगने वाला समय है, ठीक। एक लूनर मंथ में 27.3 डेज होता है, ठीक। सेक, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। सेक जो है ना, यह समय का सबसे छोटा इकाई है, ठीक। एक सेक बराबर 10 के घात 8 सेकेंड होता है, मतलब 10 के पावर 8 सेकेंड होता है। 1 डेज में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, ठीक। एक नैनो सेकेंड में 10 के पावर 9 सेकेंड्स होते हैं, 10 के घात 9 सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड में 10 के घात 6 सेकेंड्स होते हैं। ये प्रीफिक्स के शब्द हैं, माइक्रो, नैनो जो है ना, नैनो सेकेंड्स आ रहा है तो 10 के घात 9 सेकेंड, ठीक। 1 पिको सेकेंड्स जैसे आया तो पिको के लिए 10 के घात 17 सेकेंड्स यूज होता है, 10 के पावर 17 सेकेंड्स होता है, ठीक। अब हमारा लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का मापन। मेजरमेंट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का मापन। एक एकड़ बराबर 4047 मीटर स्क्वायर, 4047 मीटर स्क्वायर होता है एक एकड़ में। एक हेक्टेयर में
10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, दाब का मापन, एक बार में एक एटॉमिक स्फेरिक प्रेशर होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 10 के घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मतलब 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक। और एक एटॉमिक स्फेरिक प्रेशर में 10 के घात 5 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक। एक एटीएम बराबर 760 mm ऑफ Hg कॉलम 760 टोर या 10.33533 m ऑफ वाटर कूलम पानी स्तंभ के होता है। ठीक। 1 टोर बराबर 1 mm ऑफ Hg कूलम। ठीक। सम इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन है। 1 के MPH बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। 1 कैलोरी 4.18 जूल। 1 EV 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब 1000 kg मीटर क्यूब। 1 HP बराबर 746 वाट। 1 डिग्री बराबर 0.017। 1 कैलोरी प्रति ग्राम बराबर 4180 जूल प्रति केजी। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। और ये हम अब आखिरी पड़ाव पर हैं। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, विमिमीय संगतता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक पद बीमा समान होती है, जैसी भौतिक समीकरण। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एनी डायमेंशन इक्वेशन आर द सेम द फिजिकल इक्वेशन। किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा समान होती है, जैसे भौतिक समीकरण। मतलब कि भौतिक समीकरण को हम लेते हैं तो उन समीकरण की कोई भी टर्म्स ले लें, उनका बीमा समान ही होगा। ठीक। जैसे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला होता है। S की बीमा जो होगी इक्वल होगी UT की बीमा के, और वे इक्वल होगी AT स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर की बीमा के। ठीक ना। अब देखिए, जैसे डायमेंशन ऑफ S, डायमेंशन ऑफ UT और डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर सभी अब आपस में इक्वल होंगे। ठीक ना। F बराबर AT प्लस BT का स्क्वायर। ठीक। तो तीनों आपस में बराबर है। ठीक। F बराबर AT इक्वल टू BT का स्क्वायर। ठीक। तब हमें A के जगह वैल्यू फाइंड करना है, A और B की जगह पे K की बीमा क्या होगी। ठीक। F बराबर होता है, कर दिए AT। ठीक। तो A बराबर हो गया F/AT, तो न्यूटन बाई सेकेंड। ठीक।
तो MLT के पावर -1, ठीक, MLT के पावर -3, ठीक। और इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स समाप्त हुए, ठीक। आज के लिए इतना ही। अब हम इस चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।